नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्रामीण परिवेश तथा ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं इस परीक्षा में। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण नापे जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए दक्षिणावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वामावर्त दिशा में, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? आपके ऑप्शन है ए 4840 के, 2025 के, 4425 के, 3025 के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 4840 के। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1997-98, 1998-99, 1999, 2000, 2001। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1999-2000। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1982, 1975, 1995, 1992। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1992। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2014, 1 जून 2016, 1 जनवरी 2015, 1 जून 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की संस्था है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय संस्था, बी विघटनकारी संस्था, सी कल्याणकारी संस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी कल्याणकारी संस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, बी है एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, सी है स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है और डी है एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? आपके ऑप्शन है कृषि सुधार, पशु नस्ल, सी है ग्रामोद्योग और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायत द्वारा संपन्न कराया जाता है। कृषि कार्य भी होता है, पशु नस्ल सुधार भी होता है, ग्रामोद्योग भी होता है
तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि किसने दिया? तो 4 ऑप्शन हैं आपके। ए ऑप्शन है R.A. सिंगल्टन, बी है B.C. स्ट्रेट्स और सी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ए लिखा है, इसको सी कर लीजिएगा। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी है जेम्स ब्लैक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए है निगमनात्मक, बी है आगमनात्मक और सी है प्रत्यागम और डी है अपवर्तनीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए निगमनात्मक। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, NR सरकार और डी ऑप्शन है नारायण अग्रवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नारायण अग्रवाल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1966 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1999 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 2000 को, 1 अप्रैल 2001 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1999। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए सिंचाई, बी जल निकाय, सी निस्यंदन और डी है तोड़ सिंचाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल निकाय। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चौथा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए पशु कल्याण से, दुग्ध उत्पादन से, पशु टीकाकरण से, पशु नस्ल बेहतर करने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों इनमें से किसी भी प्रश्न के आपको विस्तार से जानना है या उनके बारे में, प्रश्न के बारे में जानना है, तो आप हमारी पिछली क्लास जाके देख सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हम पिछली क्लास में आपको करा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। कुछ नए क्वेश्चन ज़रूर इसमें लिए गए हैं। तो अगर किसी भी प्रश्न के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सहकरिया जनजाति प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? आपके ऑप्शन है ए है सोनभद्र, बी है ललितपुर, सी है गाजीपुर और डी है देवरिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी ललितपुर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे होगा, कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, दूसरे नंबर पर है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या और तीसरे नंबर पर है अधिशेष आकृष्य भूमि। तो अब आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का संबंध है, बी का भी संबंध है यानी हमारा, और सी का नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही है।
आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसिम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सही हो जाता है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10.3 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.3 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए है जाति में विवाह, बी है बाल विवाह, सी है तीर्थ यात्रा, डी है सदाचार। तो नैतिक व्यवहार से संबंधित है ऑप्शन बी, बाल विवाह। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952, 1956, 1945, 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए, प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, बी है अशिक्षा, सी है जातिवाद एवं गुटबंदी, और डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज के असफल होने का कारण अगर बताया जाए तो प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव ये सही है, अशिक्षा ये भी सही है, और जातिवाद एवं गुटबंद ये भी दोस्तों सही है। जातिवाद एवं गुटबंद ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मात्रा में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है ए 1952, बी 1947, सी 1979 और डी है 1959। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में की गई थी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रश्न के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।